बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके लिए वीडियो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है मांडा पट्टी, समोसे की पट्टियाँ, रोल की पट्टियाँ, आप इन्हें कुछ भी कह लें। रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती हैं और आप इसका काम शुरू कर सकती हैं अगर आपने घर से ही बैठकर अर्निंग करने का शौक़ है आपके अंदर। तो ये जनाब ये सिर्फ 150 ग्राम मैदे से बल्कि फ़ाइन आटे से मैंने बनाई है और 50 से ज़्यादा समोसे हमारे ये बन गए थे। ये देखिए जनाब, तो फ्रोज़न आइटम बहुत ज़्यादा रमज़ान में सेल होते हैं, ख़ास तौर पे समोसे, पट्टियाँ, ये तो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जनाब आप 3 तरीके में बताऊँगी जो बेस्ट आपको लगता है और मुझे कौन-सा परफ़ेक्ट लगता है और कौन-सा इसमें से तरीका जो है वो इतना यूज़फुल नहीं है, वो भी सब आपको डिस्क्लोज़ करूँगी। तो बेस्ट वीडियो के लिए आप लोग आ गए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। साथ में जनाब आप अपना काम बेहतरीन सा स्टार्ट कर सकती हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। घर के लिए रोल की पट्टियाँ बनाएँ या आप जो है बनाएँ सेल करने के लिए। बेसिकली मेरा काम होम बेकर्स हूँ मैं और फ्रोज़न आइटम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना 2.25 किलो पट्टियाँ अभी से जो है वो सेल करी हैं। तो जनाब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये लिया है मैंने 1 प्याली आटा। ये है जो प्याली आपको नज़र आ रही है, ये 150 ग्राम की प्याली है। इसमें 150 ग्राम आया था हमारा। मैदा नहीं लिया मैंने, फ़ाइन आटा लिया। अगर आपने मैदे से बनानी है तो आप मैदे से बना सकते हो, लेकिन रिज़ल्ट इसमें कोई ऊँच नीच नहीं होता, परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसी ही बनेंगी और बाज़ार वाले भी ना फ़ाइन आटा ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें मिलाया है मैंने 1 टेबल स्पून जो है ऑयल, कोई सा भी रिफाइंड ऑयल डाल लीजिएगा, घी नहीं डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें मिलाएंगे नमक। इसमें बहुत ज़्यादा नमक आपने भर भर कर नहीं डालना है। 3 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके साथ टिप्स भी बताने वाली हूँ और बिल्कुल डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बड़े-बड़े लोग नहीं बताते, यूट्यूबर्स भी नहीं बताते और हलवाई तो बिल्कुल ही नहीं बताते। तो जनाब हमने इसका डो लगाना है। डो टाइट नहीं लगाना, नॉर्मल आटों का जैसे डो लगाते हैं ना उससे थोड़ा-सा ना बिल्कुल आपने हल्का टाइट बस लगाना है। सॉफ्ट ही डो लगेगा, सेमी सॉफ्ट डो लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। बस इसको मिक्स करना है और मोइन वगैरह कुछ नहीं बनाना, क्योंकि हम समोसे की पट्टी वो नहीं बना रहे, समोसों का आटा नहीं लगा रहे, हम पट्टियाँ बना रहे हैं, ठीक है। बस आपने इसे मिक्स करना है, फिर मुट्ठियाँ लगानी है, 4, 5, 6, 7 मुट्ठियाँ लगाइएगा। सारा पतीला जिसमें तसला जिसमें या प्याले में भी आप कर रहे हो वो भी साफ़ कर लीजिएगा, इससे आपका सुकड़ापा पता चलेगा, बल्कि रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने इसे भून कर हम इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए ना रेस्ट पे, ताकि इसमें जो ग्लूटेन होता है वो बिल्कुल रेस्ट हो जाए और बेलने में जो है ना ये खींचे नहीं, ठीक है। इसलिए आटे को, किसी भी आटे को, मैदे को जो है वो फ़ाइन आटे को ना रेस्ट देना पड़ता है। हाथ पे थोड़ा-सा ऑयल लगा के ऐसे आपने बस रख देना है और कोई मलमल का, लॉन कॉटन का कपड़ा साफ़-सुथरा सा लेके उसे गीला करके ना आपने इसे रख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हमने बनाने हैं पेड़े बनाने, छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं। काउंटर पर ही आप डस्ट कर दें। अगर आप जो है वो चकला बेलन यूज़ करते हो तो उस पे चकले पे आपने थोड़ा-सा काउंटर उस पे डस्ट कर देना है, थोड़ा-सा मैदा या फ़ाइन आटा जो भी है, ठीक है। फिर उसके पेड़े बना लेने हैं और आगे मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आजकल कुछ फ़नकारियाँ निकल आई हैं कि ऐसे बना लो, वैसे बना लो, लेकिन बेस्ट तरीका कौन-सा है मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर कोई नई बच्ची भी बना रही है ना तो वो भी इनको आराम से किस तरह से बना सकती है, टिप्स भी मैं आपको बताऊँगी। अब हमने क्या करना है, इनको 50% आपने बेलना है, कंप्लीट आपने इसको नहीं बेलना, बिल्कुल पतली नहीं करेंगे, 50%, क्योंकि आगे ये एक के ऊपर एक लगाएंगे ना फिर भी हमने इनको बेलना है, ठीक है। अब हमने इनको बेल लिया 50%, नीचे थोड़ा-सा दोबारा डस्ट करेंगे आटा और लगाएंगे इसके ऊपर ऑयल, ठीक है। बस इतना ऑयल लगाएंगे कि ये कवर हो जाए, बहता हुआ ऑयल नहीं, ना ही कम, ये लगा दिया। उसके बाद जो हमने आटा डस्ट करना है ना, हाँ ये हमने अच्छे से करना है, इसके ऊपर अच्छे से हम आटा डस्ट करेंगे और इसी वजह से जो है ना ये पट्टियाँ निकल कर बाहर आएँगी। और मैं आपको आगे एक और ट्रिक भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल छोड़कर नहीं भागिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना अच्छी नहीं बनी तो फिर आप लोग कहोगे भाई देखें मिसेज़ अरसलान ने जो है ना सही नहीं बताई थी। ठीक है भाई, तो एक के ऊपर एक ऐसे ना प्रोसेस करते हुए आपने ये पाँचों की पाँचों रोटियाँ ना रख देनी है ऐसे, ठीक है। लगाते जाना है और ऐसे रखते जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे जो है ना बेलेंगे और जो है ये जितना आटा है साइडों का ये भी हमने ज़ाया नहीं करना, इसको भी हमने उठाकर दोबारा उसमें प्याली में डाल देना है। इस तरह से हमने करना है। अब ज़्यादा आटा डस्ट करने से कुछ लोग देखें वीडियो स्किप कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी।
जब हम इस पर इतना सारा आटा डस्ट करते हैं ना तो थोड़ी सी स्लिप होगी, लेकिन एक दो बार स्लिप होगी। फिर आपने बेलन जो है ना, आपको उसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे ना तो वो आपस में सब चिपक जाएंगी, तो फिर ये ना डिसबैलेंस होंगी और ना ही स्लिप होंगी। ठीक है, बस आपने इनको इस तरह से करते जाना है और जो है फिर आपने इनको बेलना है। एडजस्ट कर लीजिए आटे को, अगर नहीं हो रहा हाथ से कर लें, कोई मसला नहीं है। सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई नया भी हो ना उसे बिल्कुल आराम से समझ आ जाए। देखें, ठीक है, इस तरह से आपने, अगर कोई पीछे रह गई है, थोड़ी सी ऐसे हो गई है, तो उसको भी आपने उठा के इस तरह से कवर करना है। फिर आपने जल्दी जल्दी इस पर बेलन से इस तरह रोल करना है, और रोलिंग पिन हो गया ना आपका, इस तरह से करके इनको वो करना है। तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। मैं आज भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी आंच पे आपने इसको जो है ना पकाना है। ठीक है, तवे पर, पहले मैं तवे पर आपको दिखाऊंगी, आगे दोनों और तरीके भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ज़्यादा देर ही नहीं लगेगी, सिर्फ बमुश्किल, ठीक है, मैंने वीडियो बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं की, 10 to 15 सेकंड भी नहीं गुजरेंगे कि ये देखें क्या होगा। ठीक है, बस आपने पलट देनी है। ठीक है, 10 सेकंड के बाद आपने पलट देनी है, और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतनी आंच पे आपने इनको पकाना है। ठीक है, और अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो पहली वाली तेज़ हो जाएंगी, अंदर वाली बिल्कुल बिल्कुल कच्ची रहेंगी। ठीक है, तो अगर फ्रीज़ करनी है इनको, आपने फ्रीज में रखना है, महीनों रखना है, तो इनको हल्का सा सेक भी लीजिएगा। देखें बिल्कुल एक एक आराम से ऐसी उतर आएगी। ऐसे ही आपने ना हाथों से उठा उठा के एक एक उठा लेनी है। और अगर आपने इन्हें महीनों, 3-4 महीने के लिए बहुत सारी बना के फ्रीज़ करनी है, डीप फ्रीज़र, बड़ा वाला फ्रीज़र है आप लोगों के पास, आपने बड़े तौर पर काम शुरू करना है, बहुत ज़्यादा बनानी है, तो आप इनको हल्का हल्का सेक लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हलवाई की भी दुकानों पर आप कभी खड़े होकर देखिएगा, वो लोग इनको हल्का हल्का, सब आपकी सिकी हुई होती हैं, बिल्कुल कच्ची नहीं होती। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आपने हल्का सा सेक लेना है। अब ये सारी हमारी रेडी हो गई, और ये देखें अलग कर दी मैंने। ठीक है, अब आपने पतीले पर, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, वैसे ही आपने बिल्कुल बेल लेनी है, और यहाँ पर मैंने डाल दी हैं 5 रोटियाँ इस पे पतीले पे। पतीले की आंच भी आपने उतनी ही रखनी है जितनी मैंने आपको दिखाई थी, और बस आपका पतीला अगर बड़ा हो तो वो अच्छी बात है, मेरा थोड़ा छोटा है तो इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। देखें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगा ना तो आपने पलट देनी है। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा आगे सरकाना है ऐसे, और ये हो गई। ठीक है, अब हम इसको एक के ऊपर से एक ऐसे निकालते चले जाएंगे। ठीक है, पलट लीजिए इसको भी, नीचे से वाली भी सिक जाए बिल्कुल थोड़ी सी, और ये इस तरह से निकाल लेंगे। और टू बी ऑनर्स के हाथ आपका जल रहा होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब देखें मैंने बिल्कुल आराम से निकाल लिया। नहीं, हर चीज़ बतानी चाहिए, हल्का हल्का हाथ आपका वाकई लाजमी जलेगा, लेकिन आपने बस जल्दी जल्दी उठा के ना सारी डाल देनी है। और अगर आपने इनसे फ़ौरन समोसे बनाने हैं तो कोई इशू नहीं, आप ना सेकें इनको। और ये वाली जो थी ना, ये मैंने किसी समझने कस्टमर के लिए ही बनाई थी ये वाली। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको दिखाई हैं। ये देखें मैंने इनको हल्का हल्का उनको सेक कर दिया था, क्योंकि उनको ज़्यादा पट्टियाँ चाहिए थी। और ये देखिए, ठीक है, ये हल्की हल्की सारी जो है ना मैंने इनको सेक लिया था। सेकने का फ़ायदा ये होता है, ना इनमें कभी फंगस लगेगा और ना ही ये ख़राब होंगी। आपने अगर बाहर सिटी जा रहे हैं, मुल्क भी जा रहे हैं, तो ये जो है ना सारी इसकी सारी इस तरह से निकल आएंगी। और इनमें मैंने कम करा था आटा डस्ट। ठीक है, आटा डस्ट कम करने से बस ये होगा कि दूसरी आपने काउंटर पर जो है ना इनको निकाल रखना होगा, और दूसरा हाथ लगा के इस तरह से आराम से निकालनी। तो दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं, दो जो भी आपको बेहतरीन लगता है आपने उसको फॉलो कर लेना है। अब मैं आपको इस्त्री वाला प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन इस्त्री वाला प्रोसेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, क्योंकि इस्त्री वाले जो प्रोसेस है ना उसमें आपकी बिजली बेतहाशा जाएगी, बेतहाशा। ठीक है, तो भाई घर वालों का, जो आदमी हजरात होते हैं जो बिल पे करते हैं ना, उन्होंने तो गुस्सा ही करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट तो आप इसे रखोगे नहीं, नीचे आपको रखना पड़ेगा एक मोटा सा कपड़ा, उसके ऊपर रखना पड़ेगा बटर पेपर, जो कि 50 से 40 रुपए का हो गया है। ठीक है, फिर ये रोटियां आप उस पर रखोगे, फिर दोबारा 2 बटर पेपर आपको रखने होंगे, फिर फुल स्पीड में आपने इस्त्री को इसके ऊपर रखकर घुमाना पड़ेगा। ठीक है, एक साइड 4 मिनट लगाने पड़ेंगे, दूसरी साइड आपको 4 मिनट लगाने पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है मुझे नहीं पसंद आया। ठीक है, क्योंकि इसमें बिजली बहुत ज़्यादा जाएगी, तो बिला वजह हम क्यों ऐसी फनकारियाँ करें। तो लेकिन अगर आपके यहाँ बिजली सस्ती है तो आप लोग कर सकते हो। बस आपने इसे फेरना है, 3 मिनट एक साइड फेरेंगे, 3 मिनट एक साइड फेरेंगे, और ये जो है ना पट्टियाँ आपकी रेडी हो जाएंगी। अब मैं आपको कटिंग का भी एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ आगे ही वीडियो में, कि सारी पट्टियाँ बन गई तो आपने एक एक पट्टी नहीं काटनी है। ठीक है,
एक एक पट्टी नहीं, आपने जो है ना 50 क्या 500 पट्टियाँ भी हों तो आप सारी की सारी एक साथ आराम से काट दो। आपने क्या करना है, घर में कोई भी कार्डबोर्ड होता है, साफ़ सुथरा सा कार्डबोर्ड अगर घर में है, जो जेंट्स होते हैं इनकी शर्ट्स में न्यू वो लगा होता है कार्डबोर्ड ना, उससे आपने काट लेना है। 10 इंच का मैंने काटा है और जो लंबाई 10 इंच है और 3 इंच की इसकी चौड़ाई। इस तरह से आपने रखकर इन पट्टियों को काट लेना है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हीं से साइडों की जो पट्टी है वो कुछ लोग कहते हैं कि अब इनको ना उसके लिए यूज़ कर लें पापड़ी वगैरह के। नहीं भाई, मैं अभी इसी से ही आपको प्रॉपर समोसा बनाकर दिखाऊंगी अभी आपको कि कैसे बनेगा प्रॉपर समोसा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये उनकी थी कस्टमर की 2.25 किलो मैंने उनको बनाकर दी थी। तो जनाब आपकी इतनी ढेर सारी पट्टियाँ बन जाएंगी। 20 रुपए के जो है आटे या मैदे से आपकी बनेंगी जो है वो आधा किलो से भी ज़्यादा की पट्टियाँ, ठीक है। 1 पाव 1.5 पाव से थोड़ी ज़्यादा बनेगी, ठीक है, जिसमें मैंने 50 से ज़्यादा समोसे बनाए। और ये वाली तो 2.25 किलो बनी थी, 1 किलो के करीब मैदा था ये ना। इससे मैंने इतनी सारी पट्टियाँ बनाई। तो आपने इनको इस तरह से एक साथ काट लेना है और आगे मैं आपको बताती भी हूँ। तो ये स्टेंसिल आपके काम आता रहेगा, आपने रख देना है और ये काम आ जाएगा। बिल्कुल जो साइड की छोटी पट्टियाँ हैं ना, हाँ ये वाली पट्टियाँ जो है ना आप लोग जो है वो उसमें काम ले सकते हो पापड़ी वगैरह के लिए। अच्छा जनाब, आपने सेल किस तरह से करनी है, आपने व्हाट्सएप पे लगा दीजिए। आप फेसबुक तो अगर यूज़ हर कोई आजकल कर रहा है, फेसबुक पर लगा दीजिए कि मैंने अभी जो है फ्रोज़न आइटम का पट्टियों का या जो भी चीज़ें आपने सेल करनी है ना, मैंने उसका काम शुरू किया। ये देखिए, ठीक है, ये वाली इस तरह से आपने इसे रोल करना है और ये बन गया देखें समोसा। तो ये वाली साइड है ना, आपने बिल्कुल इनको काटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है कि भाई काट दें, नहीं काटने। देखें मैंने आपके सामने ही आपको बनाकर दिखाया, ठीक है, ये बन गया। और समोसे तो आपको मैंने स्टार्ट में भरे हुए दिखाई दिए थे, सही है। तो इस तरह से आप लोग जो अपना काम शुरू कर सकते हैं। 40 रुपये का समोसा हो गया है, ठीक है। और जो है अगर आप 30 रुपये का भी सेल करते हो घर से तो बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। तो अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।